मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल। बहरहाल मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, प्यारे अजीज़ तलबा और स्टेज पर रौनक अफरोज़ हज़रत उलमा इकराम, माशाअल्लाह जलसे की दूसरी नशिश की कड़ियाँ करीब तर हो रही हैं। इसलिए बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के हज़रत वाला हज़रत मौलाना मोहम्मद दिलशाद साहब इमाम ख़तीब जामा मस्जिद असारा बागपत जो तशरीफ़ ला चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, अभी भी बताया गया था कि इन तमाम उलमाए इकराम और उलमाए दीन को बड़ी जिद्दोजहद और कोशिशों के साथ मुंतखब किया जाता है और अपने तमाम तर सफ़र की सोबतों को बर्दाश्त करते हुए इस ऐसे गए गुजरे ज़माने में कि जब के हालात बड़े संगीन हो, मगर फिर भी इस्लाम की उन तमाम तर चाशनियों और उम्मत की उस प्यास को बुझाने के लिए हजरत उलमा दरबदर की ठोकरें खाकर आपके पास तक ये पहुंच रहे हैं। मेरे भाइयों, हमें ज़रूरत है कि हम अपने काम काज से फारिग होकर जल्द अज जल्द से गाह में तशरीफ़ लाएं। अनकरीब हमारे हजरत वाला हजरत मौलाना मोहम्मद दिलशाद साहब जो इमाम ख़तीब होते हैं मस्जिद जामा मस्जिद असारा बागपत से, और उनके बाद हमारे दरमियान हजरत मौलाना मोहम्मद तौहीद अख्तर कासमी साहब, और ऐसे ही एक लंबी फहरिस्त और लंबी हाली तकाज़ों के एतबार से मेरे भाइयों गुफ्तगू की कारकर्दगी हमारे सामने आने वाली है। बहरहाल बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के मैं हजरत वाला से दरख्वास्त गुजार हूँ कि हजरत वाला हजरत मौलाना मोहम्मद दिलशाद साहब जो इमाम ख़तीब होते हैं जामा मस्जिद असारा बागपत से, मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और मसनत खिताबत पर अपने हाले और तकाज़ों को रख कर हम तमाम सामीहीन को महजूज और मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। वस्सलातु अला नबिय्यि वल वज़्नु वल अदलु वल फज़्लु वन नज़्मु वल अज़्मु बिल जज़्म बिवहदतिही बिकिब्रियाइही बिसुल्तानिन व बिइलानिन व बिइत्क़ान व बिइत्क़ानिन व बिईमानिन व बयानिन फ़ी फ़ुरक़ान वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वला जलद बलद वलद जसद रुस्व जुज़्व नुज़्व उज़्म लहु वला जज़ब वस्फ़ ऐब क़अब बैत ख़स्म लहु वला मुक़ारिन लहु वला मुकाज़िम लहु वला मुज़ानिअ लहु वला मुनाज़िर लहु सुम्मा नशहद वल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु मन युशरिकु फी ज़ातिही व सिफ़ातिही व आदातिही व आयातिही औ यतबर्रकु बिग़ैरिही मिन नबिय्यिन व वलिय्यिन व तक़िय्यिन व नक़िय्यिन व हसीन व जमीलिन व सगीरिन व कबीरिन फ़अलैहिल ख़ुस्रान वल वबाल। सुम्मा नशहद वन्न सय्यदना व सनदना मुअय्यदना मख़दूमना मासूमना मक़सूमना मक़सूदना मशहूदना अजदरल ख़ल्क़ि जदीरना आज़मल ख़ल्क़ि व अशरफल ख़ल्क़ि व अजमलल ख़ल्क़ि व अनवरल ख़ल्क़ि मिनल हुस्नि वस्सिदारति वल विलायति वल हिकायति वल हिदायति वल अमानति वल इमामा अअलाना व अजलाना व अत्काना व अज़हदना व अरफ़कना व अकबरना व अख्तरना
أحمر أنور أجدر أطفل أوسك أكمل أنور له ثم نشهد وأن حبيب ربنا محبوب جدلنا ونزلنا إيماننا مبين فرقاننا هذه سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة قدوة رتبة نزمة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة سعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اسمع يسمع لك أو كما قال عليه الصلاة والسلام अस्हाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया अस्हाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया बहरहाल सब ने बेझिझक दिया किसी ने सिलसिला दिया किसी ने निस्फ घर दिया पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया खुदा के नाम के सिवा जो कुछ था घर में सब ला के धर दिया सामीन उलमा इकराम भाई ये माइक से तो ठीक कर दे ऐसे लग रहा है जैसे कोई छोटे माइक में कर रहे हो आप हजरात कुछ देर के लिए आपके बीच है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कीमती बातें करूँगा इसलिए आप सुनना गौर करना और जहाँ तक आवाज़ जा रही है माओ बहनों से भी और बड़ों और छोटों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी जल्दी से जल्दी आ जाए थोड़े आगे को हो जाओ आप माशाल्लाह जल्दी आ जाओ आगे को हो जाए भी करीब करीब हो जाए माशाल्लाह आ जाओ भाई माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इस आयत के अंदर बहुत ही अहम पैगाम दिया अपने बंदों को इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स्समावात वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैलन नहार यतलुबुहु हसीसा वश्शम्स वल क़मर वन्नुजूम मुसख्खरातुम बिअम्री अला लहुल खुल्क वल अम्रु तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। रब अपने बंदों को पैगाम दे रहा है कि मेरे बंदे जब मैंने ये ज़मीन बनाई जब मैंने इन आसमान को बनाया और आसमान पर सितारे लगाए और इस ज़मीन के अंदर इसको बिछा कर वर अर्ज़ बाद ज़ालिका दहाहा इसको बिछाकर इस पर पेड़ पहाड़ वल जिबाला उतादा ये सब लगाए और इनको लगाने के बाद युग़शिल लैलन नहार यतलुबुहु हसीसा वश्शम्स वल क़मर दिन और रात और ये सूरज ये सितारे ये चाँद
जब इन सब को बनाया फी सित्तति अय्याम, 6 दिनों में बनाने के बाद रब कहता है फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, कि कितना बाबरकत है रब्ब आलमीन, यानी तमाम जहानों का रब। यानी ये सारी चीज़ें बनाने के बाद, इतने बड़े बड़े आसमान, बड़ा आसमान ज़मीन बनाने के बाद रब कहे फतबारकल्लाह, कितना बाबरकत है अल्लाह, इस ज़मीन को बनाने वाला, आसमान को बनाने वाला। लेकिन जब मुझे और तुझे इस इंसान को बनाने की बात आई तो वो रब अंदाज भी अलग है, लफ्ज़ भी अलग है, और मुझे और तुझे याद दिलाने का अंदाज भी अलग है कि ए मेरे बंदे, जब मैंने तमाम चीज़ें बनाई तो अंदाज़ बयां अलग है, लेकिन जब तुझे बनाया तो अंदाज़ बयां अलग है। फिर भी इतना नाशुक्रा है रब का। अगर आवाज़ आ रही है तो ज़रा सी भी गैरत हो तो मैं चाहता कि इसे फ़ौरन जलसगा में तशरीफ़ ले आए। उस रब का शुक्र, उसकी हम्द, उसकी तारीफ़, उसकी तौसीफ़ आकर के सुने। अल्लाह क्या कहना चाहता है, रब क्या कहना चाहता है, अपने बंदों से कैसे मुखातब है, आकर के सुने। तुमने उसकी सुननी बंद कर दी है, इसलिए रब ने हमारी भी सुननी बंद कर दी है। आज चारों तरफ से यलगारे है और मुझे और आपको निशाना बनाने के लिए सारा कुफ्र एक तरफ है। ये वजह यही है कि हमने उसकी सुननी बंद कर दी। निकल के नहीं आते, घरों में पड़े रहते हैं, रब की बात नहीं सुनते। इसीलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन। ऐ मेरे बंदो, मेरी बंदियों, ये तमाम के तमाम इंसानों सुन लो। जब मैंने आसमान बनाया, जब मैंने ज़मीन बनाई, आसमान पे सितारे लगाए, आसमान पर ये तपता हुआ सूरज लगाया, चांद को बनाया, उसमें ठंडक पैदा की फी सित्तति अय्याम। मैंने इन सब को 6 दिनों में बना करके कह दिया फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। मैंने इनको बनाया वल जिबाला औतादा, लंबे लंबे पहाड़ मेखों की शक्ल में डाल दिए, ये बादल, ये हवाएं बनाई। व अनज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा, बादलों के टुकड़ों को मिलाया और मिला करके छनता हुआ पानी बरसा दिया। ऐ मेरे बंदो, मेरी बंदियों, या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। तुझे क्या हो गया जो तू मुझसे दूर होता जा रहा है? किसने बहका दिया तुझे? क्यों याद नहीं तुझे अपनी पैदाइश? क्यों याद नहीं ये इतना बड़ा आसमान? क्यों याद नहीं ये ज़मीन, इन पर पहाड़, इन पर वो पेड़ और पौधे? क्यों भूल गया है तू? किसने तुझे मुझसे दूर कर दिया है? अपनी पैदाइश पर तो गौर कर। इसीलिए याद दिलाते हुए कहता है वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन। इंसान, जब तुझे बनाया, तेरा वजूद बनाया, जब तुझे बनाने के बारे में सोचा, फरिश्तों ने एतराज़ किया था, लेकिन मैंने कह दिया था इन्नी अअलमु मा ला ताअलमून। और फरिश्तों, तुम नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ। मैंने इंसान को बनाना है, अल्लाह ने इंसान को बनाया और कहता है कैसे कैसे बनाया। वलक़द खलक़नल इंसान फी सुलालतिम मिन तीन।
मैंने इंसान को छनते हुए पानी से बनाया, मिट्टी से बनाया। फी करारिम मकीन सुम्मा मिन नुत्फा सुम्मा मिन अलका। रब याद दिला रहा है, मेरे बंदे याद कर, अपनी पैदाइश पर गौर कर और फिर मुझ रब को याद कर ले, मुझ अहकमुल हाकिमीन को मान ले। याद रखना, अगर मुझे भुला दिया, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, फिर मेरी पकड़ भी बड़ी सख्त है। ऐसे मुंडी मरोड़ता हूँ पता भी नहीं चलता। जब पकड़ने पर आता हूँ तो ऐसे पकड़ता हूँ, उठा कर देख लो वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून, कितनी बस्तियाँ उजाड़ी है। जाओ वसीरू फिल अर्ज़, ज़मीन में जाओ, चलो फिरो, पता चल जाएगा। आज सुनते नहीं उस रब की, आते नहीं। देख, जब तुझे पैदा किया तो लफ्ज़ भी बड़ा अच्छा लेकर के आया है। ए बच्चे बैठ जा, बैठ जा नीचे। यही हालत रह गई, बन गई तुम्हारी, खड़ा होना, बैठना, गलियों में घूमना, मोबाइलें देखना, हालात का नज़ारा नहीं करते। हालात कैसे चल रहे हैं सुनने नहीं आते। ये बड़े बूढ़े भी घरों में पड़े रहते, बस मस्खरापन करते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला कहता है, वलक़द खलक़नल इंसान, याद कर अपने बारे में। यख़रुजु मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब, मैंने तुम्हें शादी करने के लिए कहा, बाप के सुल्ब से कतरा निकला, माँ के रहम में पहुँचा। ए मेरे बंदे, मेरी बंदियाँ, जब तुझे बनाने लगा हूँ, तेरे बनाने का अंदाज बयान कर रहा हूँ। उठाओ कुरान शरीफ 18वां पारा उठाओ और इस आयत में जाओ, घूमो, सफ़र करो, पता चल जाएगा कैसे कैसे अल्लाह ने बनाया, कैसे कैसे वजूद बनाया। फ़ी करारिम मकीन, छनते हुए पानी से बनाया, फिर नुत्फा बनाया, फिर अलका बनाया, फिर मुज़गा बनाया। फ़कसौनल इज़ाम लहमा, फिर तेरी हड्डियों पर गोश्त फोश चढ़ाया, गोश्त फोश चढ़ा कर तेरी अखियाँ बनाई, अखियों में काली पुतलियाँ बनाई, ये बल्ब लगाया ताकि मेरा बंदा देख सके, मेरी बंदी दूर दराज तक देख सके। लालक सिन्नुन तक़ता, फिर तुझे बनाने के बाद मैंने फरिश्ते को भेजकर तेरे अंदर रूह डलवा दी। तो माँ के पेट में हरकत करने लगा, 9 महीने का सफ़र तय किया। रब कहता है, तुझे सारी चीज़ पहुँचाई, तेरा ख्याल रखने वाला मैं। तू भेगा ना हो जाए, तू काना ना हो जाए, तू काला ना हो जाए, गोरा ना हो जाए। युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा, फिर जैसे चाहे तेरी सूरत बना दी। तो रब को भूला जाए या नहीं, बताओ बोलो, भूलने वाली चीज तो नहीं है। आओ किसी डॉक्टर से पहले कुरान से पूछ लेते, ए कुरान ये तो बता, अल्लाह ने हमारी पैदाइश कैसे कैसे की। कुरान बताएगा, यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, एक कतरा था जो बादल से बरसाया, सदफ में जमा किया, मोती बना दिया। एक कतरा वो था जो बाप की सुल्ब से निकला, माँ के रहम में पहुँचाया, तो तुझे जीता जागता इंसान बनाया। तो भूला जा रहा है। और बनाने के बाद लफ्ज़ क्या लेकर के आ रहा, अगर वाक़यतन अच्छे इंसान हो गए तो रब का शुक्र कभी नहीं भूलें। उलमाए किराम बैठे हैं, तबारक में और अहसन में फ़र्क पूछना। फिर अल्लाह ताला कहता है, फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन।
नुतफा बना के, अलाका बना के, मुज़गा बना करके, फिर इस हड्डियों पर गोश्त चढ़ा करके, फिर जैसे चाह तुझे बना दिया। और फिर कह रहा है फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। कितना बेहतरीन, कितना अहसन तरीके से और कितना बेहतरीन खलाकत करने वाला है अल्लाह ने हमको बनाया, अहसनुल खालिकीन। इतना बेहतरीन खालिक है। अब देखो नौजवानों, जब ज़मीन को बनाया, आसमान को बनाया, सितारों को जड़ा, इनमें चमक दी, सूरज को जड़ा, तपिश दी किरणों में, चाँद को बनाया, ठंडक दी, और इन सब के बाद माँ बैन समा वल अर्ज़ को बनाया, फिर ज़मीन पर वल जिबाल औतादा, पहाड़ को बुलंदियाँ दी, और फिर इसके अंदर पेड़ पौधे उगाए। कहता है युक्शिल लैलन नहार यतलुबुहु हसीसा वश्शम्स वल कमर वन्नुजूम मुसख्खरातुम बिअमरी। अपने हुक्म से इन सब को बनाया। फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन कह रहा है, लेकिन जब मुझे और तुझे बनाया तो फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन कह रहा है। फिर भी नाशुक्री, फिर भी रब को भूलना। इसीलिए ये रब कह रहा है कि तुम मुझे भूलोगे, मैं भी तुम्हें दरगुजर कर दूंगा, कौं पिटते विटते फिरोगे। आगे को होते रहो भाई, माशाल्लाह आ रहे हैं, आगे को होते रहो। बड़ी देर से शर्म आती है इन लोगों को आने की। जब देखेंगे ना टाइम हो रहा है अब दुआ का, चलो पल्ला एक पड़ा है, उलमा इकराम को देखना सुनना, ज़ियारत करना सुनना, दीन की बातें सुनना, अल्लाह की, रसूल की, सहाबा की, कोई नहीं। अभी कहता हूँ उधर बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है, सारे भाग जाएंगे। इसीलिए अल्लाह कहता है इन तवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम। अगर तुमने अपनी हालत नहीं बदली, अपने अंदर तब्दीलियां नहीं लाए, अपने अंदर तुम वो वाली तब्दीलियां नहीं लाए जो तब्दीलियां सहाबा इकराम में थी, तो तुम्हारी जगह किसी और को बिठा दूंगा, तुम्हारी जगह किसी और को ला खड़ा करूंगा, तुम्हें जलील कर दूंगा। इन तवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ला करके बिठा दूंगा, जरूरत नहीं है तुम्हारी। अगर तुम मुझसे दूर हो गए, मुझ रब के मुताल्लिक तुम्हारा गलत ख्याल गया, तो याद रखना मैंने बनी इस्राइल को चने शबवाए हैं, नेमतें दी थी, उन्होंने नाशुक्री की, अलैहिमुज़िल्ला वल मस्कना लगा करके क़यामत तक के लिए जलील कर दिया। तुम्हें भी ऐसे ही कर सकता हूँ। आ रही बात समझ में? बड़ा अफसोस होता है तुम्हारे बिना नौजवानों। तुम तो मोहम्मद बिन कासिम थे, तारिक बिन ज़ियाद थे। तो रब क्या कहता है? फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कि मैं इतने बेहतरीन अंदाज से तुम्हें पैदा किया। फिर बताओ रब को हर वक्त याद करना चाहिए या नहीं? बोलो भाई, करना चाहिए ना? तो फिर क्यों नहीं करते? गलती है या नहीं? गलती का खमियाजा भुगत रहे हैं, सामने है सबके। माए बहनें भी सुन रही होगी, इनकी भी बहुत ज़्यादा लापरवाही है दीन के मामले में, बहुत ज़्यादा। इसलिए इनसे भी खिताब और मुखातब होना चाहता हूँ। उस रब को भूल गए हो जिस रब ने आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया और बनाने के बाद इस इंसान को मोहतरम बनाया, बाइज़्ज़त बनाया, और फिर ये कहा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, मैंने इंसान को सबसे अच्छे साँचे में डाला है। कहा है नहीं भाई? इसीलिए अल्लाह ताला कहता है, ए मेरे बंदों मेरी बंदियों, या अय्युहल इंसान या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम।
तुम्हें डर क्यों नहीं लगता, तुम उस दिन से क्यों नहीं डरते जिस दिन जलजले आएंगे, जिस दिन बड़े बड़े जलजले आएंगे, जिस दिन इज़्ज़माउन शक्कत, जिस दिन आसमान फट जाएगा, इज़ शम्सु कुव्विरत, जिस दिन ये सूरज लपेट लिया जाएगा, व इज़न नुजूमुन कदरत, जिस दिन ये सितारे बेनूर कर दिए जाएंगे, व इज़ल मौऊदतु सुइलत, तुम उस दिन से क्यों नहीं डरते जिस दिन मैं जिंदा दफन की हुई बच्चियों से सवाल करूंगा, उन बच्चियों से सवाल करूंगा जो पेट में कत्ल कर दी गई, जो जिन दुनिया में आने के बाद जिंदा दफन कर दिया गया, बिअई ज़म्बिन कुतिलत, तुम्हें किस वजह से कत्ल किया था इन नालायकों ने, सब पूछगछ होगी। आज जरा दिमाग में भर कर के जाना बात, मैं तुम्हें कुरान करीम और अल्लाह का फरमान सुना रहा हूँ। कुरान किसका कलाम है बोलो, इसका जोर से बोलो। इसको लेकर कौन आया, जिब्राइल अमीन। ये उसका किस पर, नुज़्ज़िला अला मोहम्मद पर उतरा। ये उतरा कहाँ, हाज़ल बलदिल अमीन, अमन वाले शहर मक्का में। और ये उतरा कौन से महीने में, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। ये उतरा रमज़ान के महीने में। ये उतरा कौन सी रात में उतरना शुरू हुआ, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये लैलतुल क़द्र में उतरना शुरू हुआ। इस कुरान से पूछते चले जाओ, कुरान तेरा मकाम क्या है। कुरान कहता है फी लौह महफूज, मेरा मकाम पूछते हो तो लोहे महफूज है। लेकिन पढ़े कौन, सुने कौन, बातें कौन सुने, आए कौन, मस्जिद में जाए कौन, घर में तालीम कौन करे। हर चीज़ से रूगर्दानी है, हर चीज़ से दूरियां है, हर चीज़ से अलग थलग हो रहे हैं। इसलिए रब्बे कायनात ने कहा है, अगर मुझसे दूर रहोगे, मुझ रब की इताअत नहीं करोगे, इन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, बदल दूंगा, दूसरे ला के बिठा दूंगा जो तुम्हें पीछे से भी, आगे से भी, ऊपर से भी, नीचे से पीटते फिरे। बदल दिया है नहीं, अरे बदल दिया है नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला कहता है, मेरे बंदों मेरी बंदियों डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही। अल्लाह कह रहा है मुझसे ऐसे डरो जैसे मुझसे डरने का हक है। ज़रूरी नहीं मस्जिद में जाकर डरो, ज़रूरी नहीं रमज़ान में डरो, ज़रूरी नहीं तहज्जुद में डरो। रब कहता है बाज़ार में हो तब भी डरो, महल्ले में हो तब भी डरो, घरों में बैठे हो तब भी डरो, बीवी बच्चों में हो तब भी डरो, जंगल और सहरा में हो तब भी डरो, बयाबा में हो तब भी डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हर जगह डरो, कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, कहीं भी बैठे हो, बाजारों में भी, जंगल में भी, बयाबां में भी, सहराओं में भी, फिजाओं में भी, दरियाओं में भी, घरों में भी, मस्जिदों में भी, मदारिस में भी, गलियों में भी, चौराहों में भी और घर के आंगन में भी, हर जगह मुझसे डरो जैसे मुझसे डरने का हक है। फिर देखना व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही बुलंद रहोगे। शर्त है डर जाओ, मुसलमान बन जाओ। शर्त है हर चीज़ में। ऐसे नहीं करे बैठे बैठे अल्लाह सब कुछ कर दे, बदल देगा। वाह हाँ, बैठे रहो, पिटते रहो, मुंडी मुड़वाते रहो, अल्लाह सब कुछ कर देगा। ऐसे नहीं होता। प्यारे आका से पूछो, आपकी सीरत पढ़ो, रसूलुल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम। और सबसे बड़ी बात अहसनुल खालिकीन भी कहा, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन कहा। और उसके बाद तमाम पैगंबरों के सरदार इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। बहुत बड़ी बात है ना।
बस बैठ जाओ भाई, बच्चे बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। माशाल्लाह, बड़ी ही कीमती बात बताऊंगा। मुझे टाइम कितना है जी बताओ? इसीलिए अल्लाह ताला कह रहा है, या अय्युहन्नास, ए लोगो डरो, मुझसे डरो, मेरा पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ो, उनकी ज़िंदगी पढ़ो, उनके यारों को पढ़ो, उनके 1,54,000 सहाबा को, उनके यारों की ज़िंदगी पढ़ो। रब्बे अकबर की कसम, वो थोड़े थे लेकिन दुनिया उनके नाम से कांपती थी। तुम भी ऐसे ही कर लो, तुम भी ऐसे ही मुअज़्ज़म बन जाओगे। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में आए, तशरीफ़ लाए, चारों तरफ अंधेरा था। आपके आने से पहले हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, हर तरफ मज़लूमियत के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। मेरे और आपके आका दुनिया में आए। दुनिया में आने के बाद जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए आवाज़ बुलंद की और अपने परिवार में पहुंचे, वन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जब अपने रिश्तेदारों में गए, अपने घर वालों में गए, सबसे पहले अपने घर वालों को ईमान बताया, फिर कुरान भी सिखाया। 23 साल में उतरा। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे हबीब, अब इस कुरान को घर घर तक पहुँचा, शिमाल से लेके जुनूब तक पहुँचा, मशरिक से लेके मगरिब तक पहुँचा, सहराओं में पहुँचा, बयाबां में पहुँचा, आसमान तक पहुँचा। मेरे और आपके आका जब कुरान करीम को लेकर के आगे बढ़े, और रब्बे अकबर की कसम, रहमत आलम की कसम, मेरे और आपके आका की सीरत पढ़ो। जब शुरू में गए, आका रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाओं ने, जब आपने कोहे सफ़ा पर कहा, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ मेरे चाचाओ अबू जहल, अबू लहब, उतबा उतेबा, सुन लो, आज अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लोगे तो कामयाब व कामरान हो जाओगे। जब आपने बात कही, आपने बात अपने रिश्तेदारों से कही, अपने परिवार से कही, अपने ख़ानदान के लोगों से कही, सबसे पहला पत्थर आपके चचा ने आपको मारा। ऐसे नहीं आए कुरान, ऐसे नहीं पहुंची ये 6,666 आयत हम तक, ऐसे नहीं पहुंची अहादीस हम तक। बड़े बड़े मुजाहिदे किए, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, बड़ी बड़ी परेशानियाँ सही। जब कुरान को लेकर आप बढ़े, सैयदा खतीजा के पास पहुँचे और कहा, खतीजा मुझे रब ने कहा है कि इस कुरान को पढ़ा, तो आप परेशान क्यों होते हो? माए बहनें भी सुन ले, वो सबसे पहली खातून ही थी जो आपके लिए सुकून की किरण बन करके आई थी और ये कहा था, आप हिम्मत ना हारे, मैं खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, मोहम्मद तुम कुरान पढ़ाओ, तालिब इल्मों के दाखिले शुरू करो, मैं खतीजा रोटी बना करके दूंगी। आज दुनिया में जितने मदरसे चल रहे हैं, इन सब का सबसे पहले सवाब अगर पहुंचता है तो हजरत खतीजा को पहुंचता है। समझ गए ना? इसीलिए आका रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, खतीजा मुश्किलात आएगी, अल्लाह ने कहा है बड़ी बड़ी परेशानियाँ आएगी, बड़ी बड़ी मशक्क़तें आएंगी। जो सैयदा खतीजा ने दिलासा दिया, ए रहमतुल लिल आलमीन, उन परेशानियों में मैं तुम्हारे साथ हर वक्त खड़ी रहूँगी। आका रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दाखिला लेना शुरू कर दिया। सलमान फ़ारसी फ़ारस से आया, बिलाल
बिलाल हबशी हबशा से आया, सुहेब रूम से आया, अबू बकर ने दाखिला लिया, उस्मान गनी दाखिला लेने के लिए आए, अली मुर्तज़ा आए, उमर अमीरुल मोमिनीन उमर खत्ताब आए, बड़े बड़े सहाबी आए, दूर दराज से कुरान करीम को सीखने के लिए आए। फिर मारना शुरू कर दिया। कुरान करीम के हासिल करने में बिलाल से पूछो, ओ बिलाल तू हबशा से चलकर आया था और मक्का की धरती पर आया था, तुझे रेत पे क्यों लिटाया गया था? बिलाल कहेगा मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू किया, रहमत आलम की गुलामी इख्तियार की, इसलिए रेत पे लिटाया, बड़ी बड़ी चट्टान रखी। आज सारे के सारे ध्यान से सुन लेना, जरा अपने जहन में बिठा लेना, ये कुरान यहाँ तक ऐसे नहीं आया कि तुम्हें तो मिला, पढ़ना शुरू कर दिया। खुदा की कसम इसके लिए बड़े मुजाहिदे झेले मेरे और आपके आका के यारों ने। अबू बकर को मारा गया, अली मुर्तज़ा को सताया गया, उस्मान गनी को 40 दिन तक भूखा रख करके शहीद कर दिया गया, बिलाल को मारा गया, खब्बाब बिन अरत को मारा गया, लबाना की चमड़ी उधेड़ दी गई, जिन्नीरा के आंखें निकाली गई और बड़ी बड़ी खवातीन इस्लाम में हजरत सुमैया के टुकड़े कर दिए गए। ऐसे नहीं आ गया, ऐसे नहीं पहुंचा। मेरे और आपके आका कहते थे बिलाल सब्र कर, थोड़ा और सब्र कर, यासिर अम्मार थोड़ा और सब्र कर, सुमैया थोड़ा और वक्त है। लेकिन ईमान मजबूत था। बैठ जाओ, फौरन बैठ जाओ। ये बड़ी कीमती बात है। आज की बातें सुनने के बाद तुम वो नौजवान नहीं रहोगे जो उलाइका कल अनाम जानवरों की तरह गलियों में घूमते हैं। तुम वो जवान बनोगे जिससे अल्लाह ने बड़े बड़े काम लिए। सैयदा खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी बड़ी परेशानियाँ आई, बड़ी परेशानियाँ सही, 13 साल तक परेशानियाँ सही। आका रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब्र की तलकीन करते थे। और बिलाल थोड़ा सब्र कर ले, थोड़ी और पिटाई झेल ले, एक दिन अल्लाह हमारी मदद करेगा। और खब्बाब थोड़ा और वक्त झेल ले, यासिर अम्मार परेशानियाँ सह ले। ए सुमैया मुझे बड़ा दर्द होता है, मेरी वजह से मारे जा रहे हैं, मेरे कलाम कुरान की वजह से मारे जा रहे हैं, मेरी वजह से तकलीफ हो रही है। ऐसा नहीं तुम्हें तकलीफ ना दी गई हो, मुझ मोहम्मद को भी तकलीफ दी गई, बड़ी बड़ी परेशानियाँ आई। किसी ने राइना कहा, किसी ने मुजम्मिम कहा और किसी ने बड़ी बड़ी गालियाँ दी। आका रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं लक़द ऊज़ीतु फिल्लाह, जितना अल्लाह की राह में मुझे सताया गया इसी पैगंबर को नहीं सताया गया, जितना मुझे डराया गया इसी पैगंबर को नहीं डराया गया, जितना मेरे यारों को मारा गया इसी के यारों को मारा ना गया, जितनी मेरी बेटियों को सताया गया इसी की बेटियों को न सताया। परेशानियां सहते रहे, बड़ी बड़ी परेशानियां आती रही। खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू आए, इसी ने बेटियों को तलाक दिए, इसी ने थप्पड़ लगाए, इसी ने सजदे की हालत में ऊंट का ओज डाल दिया, इसी ने गालियां दी। ताइफ का मंजर उठा करके देखो, आका रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत उठा करके देखो, पता चलेगा। जब कुरान करीम को लेकर के ताइफ के अंदर चले गए और उन 3 बदमाशों से मिले और उनके पास जा करके कहा ए लोगो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम सुन लो, मुझे अल्लाह का नबी मान लो। किसी ने झूठा कहा, किसी ने नालायक कहा, किसी ने आपको बुरा कहा और फिर औबाश किस्म के गुंडे आपके पीछे लगा दिए। कोई पत्थर मारने लगा, कोई सताने लगा। आका रहमत ने परेशानियां झेली। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे बंदे हबीब, मक्कतुल मुकर्रमा
मुकर्रमा को छोड़ मदीनतुल मुनव्वरा चला जा, अपने कुछ साथियों को हबशा भेज दे। आका रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में पले, मक्का में रहे, बड़े हुए, जिंदगी गुजारी 53 साल रह करके जब मक्का को छोड़ रहे, आंखों में आंसू कहने लगे, ओ मक्का तुझे कभी ना छोड़ता, लेकिन तेरे रहने वाले रहने नहीं देते, तेरे रहने वाले सताते हैं, बड़ी बड़ी बात कहते, आज जा रहा हूँ इंशाअल्लाह वापस लौट करके आऊँगा। आका रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पीछा मक्का में ना छोड़ा, मक्का की गलियों में ना छोड़ा, आप मदीने चले गए, मदीने में भी पीछे पीछे आ गए, आप हबशा की तरफ गए तो वहाँ भी पीछे पीछे आ गए। अबिल आखिर अल्लाह ने इतना सब्र और हौसला देने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मेरे बंदे मोहम्मद, आखिरकार तू फतहयाब होगा, तेरे यार कामयाब होंगे। फिर क्या था, ये 10 साल के बाद उसी मक्का में वापस आए, 10,000 का लश्कर वापस साथ में था और आप ऊँट पर बैठे हुए थे, हरम शरीफ में दाखिल हुए। आका रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊँट पर तशरीफ़ फरमाए, आपके साथ आपके यार मौजूद है। बिलाल ने नकेल पकड़ी हुई है, आका रहमत की पगड़ी कजावे से टकराई है। आका रहमत को बिलाल ने फरमाया, ए मेरे हबीब, ए अल्लाह के लाडले पैगंबर, नज़र उठा करके देखो, हरम का नज़ारा नज़र आ रहा है। अल्लाह के नबी नज़र उठाओ, हरम शरीफ दिखाई दे रहा है, हरम का नज़ारा दिखाई दे रहा है, जहाँ से गए थे वो जगह दिखाई दे रही है। अपना वतन छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है नहीं है? यादें आती है उसकी गलियाँ और उसकी कूट और खूने और मोड़ तोड़, उसके घर सब याद आता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बिलाल मेरी निगाह ना उठवा, मेरी नज़र ना उठवा, अगर निगाह उठा करके देखूँगा तुझे सताने वाले दिखाई देंगे, अगर नज़र उठा करके देखूँगा अबू बकर को मारने वाले दिखाई देंगे, मेरे सलमान को सताने वाले दिखाई देंगे, मेरे बिलाल को मारने वाले दिखाई देंगे, मेरी जिन्नेरा की आंखें निकालने वाले दिखाई देंगे, मेरे खब्बाब को सताने वाले दिखाई देंगे। अगर नज़र उठा करके देखूंगा तो बड़े बड़े जालिम दिखाई देंगे, मेरी सुमैया के टुकड़े करने वाले दिखाई देंगे। ओ बिलाल निगाह न उठवा, फिर मुझे वो लोग दिखाई देंगे जिन्होंने मुझे राइना कहा, जिन्होंने मुझे मुजम्मिम कहा, जिन्होंने मुझे गालियाँ दी, जिन्होंने मेरी बच्चियों को थप्पड़ मारे, जिन्होंने मुझे 3 साल तक कैद रखा। अगर नज़र उठा करके देखूंगा तो मुझे वो लोग दिखाई देंगे, मुझे वो लोग दिखाई देंगे जिन्होंने मेरी ज़ैनब को मारा, मेरी खतीजा को सताया और हम मेरी बच्चियों को पेड़ के पत्ते खिलाने पर मजबूर कर दिया। ओ बिलाल निगाह ना उठवा, तुझे रेत पे लिटाने वाले दिखाई देंगे। ओ बिलाल नज़र ना उठवा, खब्बाब को बड़ी तकलीफ देने वाले दिखाई देंगे। ओ बिलाल नज़र ना उठवा, मेरे मिकदाद को मारने वाले दिखाई देंगे, यासिर और अम्मार को मारने वाले दिखाई देंगे, मेरी खंसा को सताने वाले दिखाई देंगे। ओ बिलाल नज़र ना उठवा। 10 साल के बाद आ रहे वापस, आपके साथ लश्कर है, चाहते तो कुछ ही देर में आप अपना बदला ले सकते थे, लेकिन आपने ऐलान किया, ऐ मक्का के काफिरों, तुमने मुझे बड़ा सताया, मेरी बेटियों को तुमने तलाक दी, मेरी बच्चियों को तुमने थप्पड़ मारे, मेरी खतीजा को सताया, मेरी लबाना को तुमने चमड़ा उधेड़ा, मेरी जिन्नेरा की आंखें निकाली, तुमने मेरे बिलाल को सताया, मेरे खब्बाब को सताया, मेरे अबू बकर को मारा,
मैं मक्का में था, मेरे पीछे लगे रहे, फिर मैंने मक्का छोड़ा, मदीना पहुंचा, तुम वहां भी पीछे लग गए। तुमने कहीं भी मुझे सताने की कोई भी शय नहीं छोड़ी है। ऐ मक्का के काफिरों, बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करूं। सबके सब ने कहा, अल्लाह के नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप तो अच्छे अखलाक वाले, आपका अखलाक तो बड़ा अच्छा है, आप तो अमीन हो, अमानतदार हो, आप तो सादिक हो, रहमतुल लिल आलमीन हो, आप तो सारे जहां के लिए रहमत हो। ए अल्लाह के नबी, हमें आपसे अच्छी उम्मीद है। उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जाओ आज मैं तुम्हें माफ करता हूं। क्या कहा भाई? जाओ आज मैं तुम्हें माफ करता हूं। तुमने बड़े दिक्कतें दी, बड़े परेशानियां दी, मुझे हर वक्त सताते रहे, मेरी बच्चियों को सताया, मेरी खतीजा को सताया, और मेरी सारे के सारे मेरे मानने वालों को सताया, मेरे यारों को सताया। आज मैं तुम्हारे साथ कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करूँगा, इसलिए कि मैं बदला लेने नहीं आया हूँ। मैं तो इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं तो अखलाक वाला बन करके आया हूँ, मैं तो रहमत आलम बन करके आया हूँ। आकाए रहमत ने अखलाक पेश किए थे, आकाए रहमत ने परेशानियाँ सही थी, और आपने इस कुरान करीम के लिए और अपनी बातों के लिए, अल्लाह के कलमे के लिए बड़ी परेशानियाँ सही, बड़ी दिक्कतें सही, आज माफ़ कर रहे हैं। सीरत पढ़ो, कुरान पढ़ो, आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों को पढ़ो। क्यों? इसलिए उन्होंने इतने बड़े काम अंजाम दिए थे। आकाए रहमत ने सही फरमाया था, इस्मा युस्मा अलक, जो उसकी सुनता है रब उसकी सुनता है, जब कोई उसकी नहीं सुनता वो भी नहीं सुनता। यही हाल हुआ जब जब रब की सुनी है, अल्लाह ने साथ दिया है। तुम ज़मीन पर फातेह बन करके रहे हो, तुम ज़मीन पर ताकत बन करके रहे हो। दुश्मन इस्लाम हर दौर में आया है, दुश्मन कुरान हर दौर में आया है, दुश्मन नबी हर दौर में आया है, लेकिन कुचल दिया गया है। एक बार फिर आया था वाए सराय बरतानिया ने कुरान को मिटाने के लिए, कुरान के हुफ़ाज़ को ख़त्म करने के लिए, उलमाए कराम को ख़त्म करने के लिए अपने लोग भेजे थे, और ये कहा था कि जाओ बर्रे सगीर में पहुंच जाओ, और जा कर के जहाँ जहाँ कुरान मिले गलियों में पहुंच जाओ, शहरों में चले जाओ, गाँव में चले जाओ, महल्ले में चले जाओ, जहाँ कुरान मिले, जहाँ ये नुस्खे मिले, जला देना। 6 महीने का टाइम दिया जाता है। वे लोग आए, आकर के कुरान को जलाया, उठाया, घरों से, महल्लों से, मस्जिदों से, मदरसों से, ताकों में से जलाना शुरू किया। जलाया, खूब जलाया, कई लाख नुस्खे जलाए। 1498 में आया था, नापाक था, नापाक कदम थे मुसलमानों। उस वक्त ये आया था, जालिम बनकर आया था, उस कुरान को मिटाने के लिए आया था। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, जिसकी हिफाजत का जिम्मा उसने लिया है, तेने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया, दुनिया वालों ने नहीं लिया। ये आया था, भेजे थे, जालिम गए थे, दिल्ली के मदारिस गिराए थे, मसाजिद गिराई थी, हर तरफ गए थे, हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुँचे थे, कई लाख नुस्खे जलाए थे। जलाने के बाद रिपोर्ट पेश करते हैं कि हमने इतने लाख नुस्खे जला दिए हैं, लेकिन वायसराय बरतानिया सुन ले, हमने कुरान तो जला दिए,
नुस्खे तो जला दिए, लेकिन जब हम दिल्ली में पहुँचे, दिल्ली की गलियों में पहुँचे हैं, एक गली में गए, उस गली में जाकर के देखा एक घर से कुरान की आवाज़ आ रही थी, कुरान की तिलावत सुनाई दे रही थी। जाकर के देखा उसके आंखें नहीं थी, वो नाबीना था, उसकी रोशनी भी चली गई थी। वायसराय बरतानिया और आग जला सकते हैं जलाओ, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर तो गली गली में, महल्लों महल्लों में, हर जगह हुफ्फाज़ इकराम नजर आते हैं। 6666 आयतों के मुहाफिज नजर आते हैं, अपने सीने में लिए हुए घूमते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। उनके सीनों को कैसे जलाओगे? अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने कहा था, घबराते क्यों हो, मायूस क्यों होते हो? उलमाए कराम की जमात को कहा था, बंदा अल्हम्दुलिल्लाह, कितने ही और आग जलाओ, कितनी ही किताबें जलाओ, ये बंदा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से आखिर तक फिर लिख देगा। बहुत खूब, जिंदाबाद जी। इसीलिए हर दौर में आए, 1498 में आए, 98 के बाद 17 में आए, 17 में बड़ी उसके साथ आए, अल्लाह ने उन्हें शिकस्त दे दी। 17 में नवाब सिराजुद्दौला कुरान की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। 1799 में आए, सुल्तान टीपू शहीद, अल्लाह के नबी का आशिक, कुरान का आशिक, कुरान की हिफाजत के लिए शहीद हो गया। फिर अपने कदम आगे बढ़ाए, 1803 के अंदर आए, मदरसे की चटाई पर बैठने वाला शाह अब्दुल अजीज ने कह दिया, नापाक इरादे से आए हैं, इसलिए फतवा दे दिया, आज से अंग्रेजों की गुलामी हरामी है, आज से इनके खिलाफ लड़ना हमारे लिए ज़रूरी हो गया। 1831 में आए, बालाकोट की पहाड़ियों में आए, राजा रणजीत सिंह का बेटा शेर सिंह ने गद्दारी की, कुरान का दुश्मन बना, कुरान के मुहाफिज सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद हो गए। 1857 आया, कुरान को मिटाने के लिए आए, अकेले तुमने हिफाजत की थी, 5 लाख अवाम मुसलमान, 51,000 नबी के वारिस जामे शहादत नौश कर गए। तमाम मदारिज गिराए थे, तमाम मदारिज गिराई थी। 1866 के अंदर मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद वजूद में आया, हुफ्फाज पैदा हुए, आलिम पैदा हुए, अंग्रेज के सामने आए। 1947 चलते चलते आ गया, इन जालिम को भगाया, इन कुरान के दुश्मन को भगाया। फिर 75 साल के बाद, 76 साल के बाद फिर से अंग्रेज की ज़ुर्रियत आ गई, फिर उसकी नापाक औलाद आ गई, कुरान के दुश्मन आ गए, मसाजिद के दुश्मन आ गए, मकातिब के दुश्मन आ गए, उलमाए कराम के दुश्मन आ गए। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, हौसले के साथ रह लेना और अल्लाह की सुन लेना, अल्लाह के नेक बंदे बन जाना। अल्लाह ने फरमाया है, अगर मेरी बात ना सुनी, मेरे आका की सुन्नत पर ना चले, इल्म ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तुम्हें बदल करके दूसरी कौम ला दूंगा। इसलिए ज़रूरी है मस्जिदों को आबाद कर लो, कुरान से तिलावत का घर भर लो। मेरी माएँ बहनें भी सुबह उठकर तिलावत करना शुरू कर दो, अल्लाह से लो लगाना शुरू कर दो। रब्बा ये हालात कैसे आ गए, मस्जिदों को आबाद कर दो, गलियों में रहना घूमना बंद कर दो और तारीख़ इस्लाम पढ़ो, तारीख़ के अंदर कौन कौन आया और किसने कब किया। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कहता है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही बाइज्जत रहोगे, लेकिन शर्त है तुम मुसलमान बन जाओ। अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून। जब ऐसे हालात आ जाए, जब चारों तरफ से यलगारे होने लगे, तुम्हें निशाना बनाया जाने लगे, तुम उस वक्त क्या करना
जम जाओ, इस्तिकामत पे अड़ जाओ। वो राबितू, आपस में रब्त व ज़ब्त रखो, मोहब्बतें रखो, दुश्मनी छोड़ दो, अल्लाह की रस्सों की मजबूत पकड़ लो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डर जाओ, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। करोगे ना भाई इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। वाह, मेरा वक्त ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। माले नाइल बलाग। बहुत खूब, जिंदाबाद, माशाअल्लाह।